हेलो दोस्तों, मैं सचिन मघरिया और मैं अमित बोस। आज हम एक नए टॉपिक पे आए हैं छात्रों की डिमांड पर। विषय है कैरियर का चुनाव कैसे करें, और प्लस इसके साथ अपन ने ये रखा है अगर आपका कैरियर में बदलाव चाहते हैं तो कैरियर को कैसे बदलें। तो हम दोनों टॉपिक पर चर्चा करेंगे अमित बोस सर से। मैं सवाल लूँगा, अमित सर उसका जवाब देंगे और कुछ मेरे भी विचार रहेंगे इसमें। तो पहला सवाल है सर, लोग 12वीं करने के बाद या 10वीं करने के बाद, समय फास्ट है, वर्तमान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, आजकल लोग कैसे कैरियर का चुनाव करें सर? किस प्रकार का कैरियर का चुनाव करें जिससे उसका वर्तमान भविष्य अच्छा हो? सबसे पहले जब आप 10वीं पहुँचते हैं तो 10th में पहुँचते ही आपके दिमाग में ये सीन साफ हो जाना चाहिए कि आपको बनना क्या है। आपको अगर इंजीनियरिंग सेक्टर में जाना है तो 11th आप मैथ्स साइंस ले लीजिए, 11th 12th। अगर कॉमर्स में जाना है तो कॉमर्स के 11th 12th आप ले लीजिए। अगर आपको आर्ट्स की तरफ जाना है तो आर्ट्स ले लीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सेक्टर कोई ऐसा आप सेलेक्ट करें कि आगे जाके कॉलेज में फिर चेंज ना करना पड़े, क्योंकि जो बच्चे 11th 12th निकालने के बाद कॉलेज में जाके चेंज करते अक्सर देखा गया है उनकी जॉब लगना और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आपके डेटा स्क्रूटनाइज होता है तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कतें ऐसे बच्चों के साथ होता है। अच्छा सर, वर्तमान में अगर कोई बच्चा 12वीं पास है या स्नातक पास है या 10वीं पास है, तो वो क्या आज वर्तमान में 5 ऐसे कौन से सर्वश्रेष्ठ कैरियर हैं जिनको आप बोलोगे कि ये आप चुन लो और आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा? देखिए आपकी नज़र में। हाँ, अगर बात करें कि अगर आप 12th में हैं इस समय, तो हम आपको ये कहेंगे कि आप करेंटली कोई कंप्यूटर कोर्स यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स को सीखने के लिए कोई ऐसी डिग्री करें जिसमें कंप्यूटर कवर हो। जैसे BE कर ले, आप BSc कर ले, BTech कर ले, और साथ साथ में आपको एक ट्रेडिंग भी साथ में लेनी पड़ेगी जिससे इन कोर्सेज को आप अच्छी तरीके से पूरी तरीके से सीख सकें किसी ट्रेडर के अंतर्गत। दूसरा मैं आपको ये कहूँगा कि आप अकाउंटिंग सेक्टर में अगर जाना चाहते हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन के दौरान BCom कर लें, और BCom के साथ आप टैली जरूर ट्रेडिंग में सीखें, जिससे आप अकाउंटिंग को सिर्फ मैनुअली नहीं आप टैली में भी चला सकें। थर्ड आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप BCom कर रहे हैं या BSc कर रहे हैं तो साथ में डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ज़रूर आप कर लें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत यंग यूथ की ज़रूरत है आज जो मार्केटिंग कर सके और हमारे प्रोडक्ट को सेल कर सके। फोर्थ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं किसी CS कोर्स के साथ और आपको कोई अच्छा पैकेज अगर चाहिए तो आप डेटा साइंस का कोर्स ज़रूर कर लें, जिसमें पाइथन और R लैंग्वेज आप ज़रूर सीखें जिससे आप डेटा साइंटिस्ट बन सके। और फिफ्थ मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप अपने शहर पे कुछ अच्छा रोज़गार पाना चाहते हैं तो आप इसके लिए एक्सेल और वर्ड को अगर हम मजबूत कर दें, आप साथ में अगर आप टाइपिंग अच्छा कर ले तो अपने शहर में भी अच्छी जॉब आप निकाल सकते हो। तो ये 5 चीज़ें आप कर सकते हैं 12th के बाद। सर, कई बार देखा गया है लोग जैसे स्टूडेंट अपनी इच्छा के अनुसार सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं। कोई IT क्षेत्र में जाने के लिए IT क्षेत्र में जाने की इच्छा रखता है तो वो IT क्षेत्र में जाने के कोर्स करता रहता है। कई लोग CA बनने की इच्छा रखते हैं, CA करते रहते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है वो उसमें सफल नहीं हो पाते। तो क्या उनका एक B प्लान होना चाहिए? देखिए, आज प्लान भी बहुत ज़रूरी है। अधिकतर लोग देखा गया अपने शहर में कि प्लानिंग के रूप में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और गवर्नमेंट जॉब्स में जैसे कि देखा जा रहा है विगत कई वर्षों से बहुत ज़्यादा वैकेंसीज डाउन हो रही है और इनके रिजल्ट्स भी बहुत लेट से आ रहे हैं, जिस कारण से आपका एज फैक्टर जो है वो भी आपका ख़त्म होता जा रहा है। तो इस प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन क्या है, आप प्लान B के रूप में किसी ऐसे सेक्टर को चुनें जिसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा और कम समय में आपको सफलता दे सके। और आज के ज़माने में IT सेक्टर से बेहतरीन कोई प्लान भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वैकेंसीज लगातार आ रही है और प्लेसमेंट की गारंटी सुनिश्चित है इस सेक्टर में, वो भी कम समय में। तो बंदा B प्लान रखना ज़रूरी है आज के बहुत ज़्यादा, क्योंकि A प्लान अकेला कुछ नहीं कर सकता। सर, किस क्षेत्र में जाना चाहिए जाना आज के समय में आसान है? देखिए, आज के समय में वैसे तो हम ये कहेंगे कि आप मैकेनिकल क्षेत्र में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में भी जा सकते हैं, पर ये सभी क्षेत्रों का जो स्कोप है वो आपको साउथ इंडिया की तरफ ज़्यादा मिलता है। ये हमारे जो बड़े महानगर है जैसे नोएडा है, गुरुग्राम है, उस तरफ आपको ज़्यादा मिलेगा। आप अगर अपने मध्य प्रदेश से या अपने शहर से अगर इन क्षेत्र में जाने का सोच रहे हैं तो इसके लिए आपको IT सेक्टर का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि IT सेक्टर थोड़ा बहुत जबलपुर में, फिर इंदौर में, भोपाल में, नागपुर में, रायपुर में
और हमारे आसपास के बहुत सारे ऐसे सिटीज़ है जहाँ पे आईटी सेक्टर लगातार ग्रोथ कर रहा है। तो अपने होम टाउन में जॉब लेना या होम टाउन से बहुत निकट अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो आईटी सेक्टर आपके लिए ज़्यादा जो है वो आज सक्सेसफुल माना जा सकता है। सर एक चीज़ देखा गया है, लोग देखा सीखी, पहले एक समय था लोग इंजीनियरिंग करते थे तो लोग देखा सीखी, बच्चे का इंटरेस्ट कहीं और रहता था और वो देखा जाए तो माँ बाप उन मतलब बच्चों के इंटरेस्ट ना देखते हुए देखा सीखी अपने बच्चों को इंजीनियरिंग में ढकेल देते थे। उसके क्या परिणाम आज भी देखा जाता है कि बच्चों की इच्छाएं कुछ रहती है और माँ बाप उनकी इच्छाओं को मारते हुए उनको कहीं और धकेल देते हैं। देखिए उसके परिणाम आगे चल के क्या रहते हैं? देखिए क्या है, इंजीनियर्स तभी आप बन पाते हैं जब आप कुछ बनाने के लिए मेंटली प्रिपेयर आप हो, और हर बच्चा कुछ नया चीज़ बना नहीं पाता है। ज़्यादातर बच्चों का ये देखा जाता है कि वो कोई चीज़ बनाने की जगह उसकी मार्केटिंग कई लोग बहुत अच्छा करना चाहते हैं, कई लोग रिसर्चेस पे काम करते हैं, कई लोग टीचिंग साइड में रहना चाहते हैं। तो मेरा ये वैसे अनुरोध है कि अगर आप अपने अच्छे इंजीनियर्स अगर भारत के लिए हम तैयार करना है तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उसकी इच्छा क्या है, और जो उसकी इच्छा है उसी साइड में अगर हम उसको आगे बढ़ाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इंजीनियर इंसान मन से पहले बनता है, उसके बाद वो डिग्री और ट्रेनिंग से बनता है। तो इंजीनियर्स अगर वो बनना चाहता है तो पहले मन से तैयार हो ज़रूरी होता है। अच्छा, मन से तैयार मतलब अपने माँ बाप की इच्छा को भी मानना पड़ेगा। अब देखिए, अगर कैरियर आपको बनाना है तो इसके लिए आपको कई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और फादर मदर कभी गलत नहीं बोलते, लेकिन फादर मदर के समय जो टाइम उन्होंने देखा है, आज सिनेरियो बहुत बदल चुका है। जिस चीज़ पे स्कोप उस समय था आज उस चीज़ पे स्कोप नहीं है। तो स्टूडेंट्स को ये देखना पड़ेगा कि आज किस चीज़ पे मार्केट पैसा कमा के दे रहा है, कहाँ कैरियर का सक्सेस रेशियो ज़्यादा है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको रिसर्च करके देखना पड़ेगा, और जो चीज़ आपको समझ में आती है अपने फादर मदर को भी समझाएं, डेफिनेटली वे भी समझेंगे कि वक्त बदल चुका है। सर मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अब लास्ट ही चल रहा है मतलब क्वेश्चन, कि सर किसी की आयु 30 साल हो गई है और उसने 2-3 ऐसी फील्ड में समय दे दिया जिसका इंटरेस्ट नहीं था, अब वो अपनी फील्ड में आने का इंटरेस्ट रख रहा है, तो वो बंदा क्या करे जो अब अपने सपने को जीना चाहता है? अब सबसे बड़ी बात उसको ये करना होगा कि पहले तो जिस चीज़ पे वो आना चाहता है उसकी पहले प्रॉपर ट्रेनिंग ले ले, और ट्रेनिंग में कम से कम 6 महीने से 1 साल उस ट्रेनिंग में उसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद वो किसी छोटी आईटी कंपनी में या छोटी कंपनी में जहाँ पे अगर सैलरी डाउन भी अगर उसको मिल रही है तो वहाँ ज्वाइन करे, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले, और इसके बाद वो इस एक्सपीरियंस के बेस पे किसी बड़ी कंपनी में जब जाएगा तो उसको वहाँ पे आसानी से जॉब मिल जाएगी और वहाँ पे उसको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। तो आप सर तो आप बहुत सही बताया। इसके बाद सर एक क्वेश्चन और मेरा ये है, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सरकारी नौकरी उनकी नहीं लग पाई रही है, मान के चलिए, तो आगे उनका भविष्य के लिए आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, मैं पहले तो आप सबको ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप जब ग्रेजुएट होते हैं उससे 3 साल तक का आप ट्राई करिए। अगर 3 इयर्स के अंदर अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो आप फिर दूसरे सेक्टर्स पे ट्राई करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आपको 27 या 28 एज तक एक प्रॉपर सेक्टर में जाके आप खुद को स्थापित करना होता है। तो अगर आप 30 इयर्स तक अगर आप किसी सेक्टर में समय आपने दे दिया सरकारी में, और उसके बाद अगर आप चाहते स्थापित करना तो थोड़ा मुश्किल आपको हो सकता है। इसलिए 3 साल दीजिए, 3 साल में अगर होना है तो ज़रूर होगा, और नहीं हो रहा है तो जल्दी 3 साल के बाद शिफ्ट करके दूसरे सेक्टर्स की तैयारी चालू कर दें। अंतिम क्वेश्चन मेरा है कि आज इंटरेस्ट किसी व्यक्ति का किसी जगह है, चाहे कोई सीए बनना चाहे, कोई वकील बनना चाहता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई आईटी में जाना चाहता है, तो क्या आज का वर्तमान समय ऐसा है कि वो सब पाया जा सकता है? ज़रूर पाया जा सकता है। कोई भी समय में आप रहे, हर समय में आप ये देखेंगे कि ऑप्शंस तो ज़रूर रहते हैं, बस थोड़ा बहुत कभी मार्केट के हिसाब से कई बार वो चीज़ थोड़ी सी टफ हो जाती है पाना, कभी वो चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाती है। अमाउंट का कंपटीशन है और कितने मौके आपको मिल रहे हैं, तो जाना हर जगह आसान है, लेकिन एक चीज़ जो विगत कई वर्षों से देखा जा रहा है कि हर सेक्टर में जाने के लिए अब कंपटीशन का सामना ज़्यादा करना पड़ रहा है, और लगातार जो है उस सेक्टर के कोर्सेस में क्योंकि अपडेशंस हो रहे हैं, नई नई चीज़ें उसमें डाली जा रही है, तो अब आपको थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा किसी भी सेक्टर में जाने के लिए। तो कंपटीशन और मेहनत आपको ज़्यादा मतलब साधन आसान हो गए, मेहनत ज़्यादा हो गई। हाँ, साधन आसान है, मेहनत ज़्यादा है, और सिलेबस और अपडेट होते जा रहे हैं। पहले 10-15 सालों में साधन भी आसान नहीं, साधन भी मुश्किल थे, मेहनत भी ज़्यादा थी, अब एक चीज़ कम हो गई है। हाँ, लेकिन मेहनत बढ़ती जा रही है, कंपटीशन भी है और सिलेबस नया आता जा रहा है।
थैंक यू सर, आज अपन ने इस विषय में जानकारी दी। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप इसी तरीके से और भी वीडियोस देखते रहे और लगातार ऐसे वीडियो आते रहेंगे, हम अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे, जिससे अगर 1% का भी लाभ होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही सुखद महसूस होगा ये। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स सेक्शन में जाके सवाल दे सकते हैं। और कोई नए वीडियो पर आप चाहते हैं कि इस विषय पर वीडियो बनाएं तो उस विषय भी ज़रूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद विस्तार इंस्टीट्यूट की तरफ से, थैंक यू। धन्यवाद।